बीजेपी का अखिलेश पर पलटवार, पूछा अब्बा जान से क्या दिक्कत है, मुलायम भी तो उन्हें टीपू कहते हैं। सीएम योगी द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव की आपत्ति पर सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह भी तो अखिलेश को टीपू कहकर बुलाते हैं। बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया तो अकेले लड़ेंगे यूपी चुनाव, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने बिहार से बाहर पार्टी के विस्तार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। लल्लन सिंह ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बीजेपी के साथ वह गठबंधन में चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और हम एनडीए नेतृत्व से जानना चाहेंगे कि वह उत्तर प्रदेश चुनाव में हमें गठबंधन का साथी बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर एनडीए नेतृत्व ऐसा नहीं चाहता है तो फिर जनता दल यूनाइटेड अकेले ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लल्लन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार अन्य राज्यों में भी हो और जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। माफियों के साम्राज्य पर चले योगी के बुलडोजर को भुनाएगी भाजपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम चेहरा बनाने के साथ ही भाजपा उनके बड़े और कड़े फैसलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। माफिया के घरों और उनके साम्राज्य पर सरकार द्वारा चलाए गए बुलडोजर अभियान को प्रचारित किया जाएगा। धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं से पार्टी लगातार संपर्क में रहेगी और उनके फॉलोअर्स को साधेगी। बेहतर परिणाम के लिए विधानसभा प्रभारियों के क्षेत्र बदले जाएंगे। ये बातें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी के विधानसभा प्रभारियों के साथ संवाद कार्यक्रम से निकली है। नड्डा ने विधानसभा प्रभारियों को विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों से संबंधित कई निर्देश दिए। अखिलेश और मुलायम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला घर में कैद, सपाइयों ने दी आंदोलन की चेतावनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव पर एक युवक ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सपा जिलाध्यक्ष ने उसके खिलाफ करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर पुलिस उसके घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। चुनावी समय आते ही यूपी में सक्रिय राजनीतिक दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है तो कार्यकर्ताओं के हौसले भी खासा बढ़ गए हैं। कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं की गरिमा का ख्याल न करते हुए अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर को माध्यम बना रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल के साथ बहस छिड़ी है और इतनी ही अभद्र टिप्पणी वाले वीडियो और ऑडियो के अलावा फोटोग्राफ्स भी वायरल करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही मामला चित्रकूट में सामने आया है, जहां एक युवक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर अभद्र टिप्पणी की है। केवल विज्ञापनों पर ही दिख रही यूपी सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी सरकार विभिन्न योजनाओं की घोषणाओं के बड़े बड़े दावे सिर्फ विज्ञापनों में ही दिखाई दे रहे हैं। सरकार विज्ञापन व प्रचार आदि में सरकारी धन पानी की तरह बहाती है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका लाभ अगर यहाँ के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा होता तो वे क्यों पलायन करने को मजबूर होते। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी के गाँव देहातों में रोजी रोटी को घोर अभाव से त्रस्त गरीब व बेरोजगार लोग अति मजबूरी में लगातार पलायन कर रहे हैं, जिन्हें बाहर असहनीय जीवन जीना पड़ता है। जौनपुर के ऐसे ही एक दलित युवक की हरियाणा में पीटकर हत्या कर दी गई। अति दुखद है। सरकारी नीतियां कब प्रभावी होंगी। ओवैसी से मतभेद नहीं, साथ लड़ेंगे चुनाव। सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात को शिष्टाचार बताते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी से कोई मतभेद नहीं है, हम साथ चुनाव लड़ेंगे। बड़े काम की है मोदी सरकार की ये पेंशन स्कीम, हर महीने मिल सकता है 1.25 लाख रुपए।
केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले बहुत से लोग एडिशनल पेंशन स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के बुढ़ापे की बेहतरी के लिए अतिरिक्त पेंशन देती है। पेंशन पा रहे कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष होने पर एडिशनल पेंशन स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। यह योजना लगभग 3 साल पहले डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा शुरू की गई थी। DOPPW ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए इस सर्विस का लाभ उठाने के कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन स्कीम के तहत 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अधिकतम 1.25 लाख रुपए और न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिल सकता है। इस दिन किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 9वीं किस्त के पैसे। जानिए तारीख और डिटेल्स। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान योजना की 9वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके इंतजार की ये घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब जल्द ही यानी कल ही 9 अगस्त को दिन में 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 9वीं किस्त की रकम भेजेंगे। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से माई गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है। किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। अलर्ट के बावजूद 24 घंटे में 7 जिलों में नहीं बरसा पानी। आज लखनऊ में बादलों की लुकाछिपी तो मेरठ में तेज बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मानसून के बीच अनुमान से कम बारिश हो रही है। शनिवार को मौसम विभाग का अलर्ट के बावजूद 7 जिलों में बारिश नहीं हुई, जबकि यहां 4.9 मिलीमीटर से लेकर 13.8 मिलीमीटर बारिश का अनुमान था। इस पर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं और इसकी वजह तलाशने में जुटे हैं। फिलहाल रविवार को लखनऊ में आंशिक बारिश हो सकती है। दिन में धूप और बादलों के लुका-छिपी जारी है। वहीं मेरठ और पूर्वांचल के बलिया में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर JP गुप्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 37.2 डिग्री के साथ प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाराणसी में रहा है, तो वहीं 24 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। कितनी बारिश हो सकती है इसका भी अनुमान लगाया था, लेकिन मानसून ने अनुमान को दगा दिया। गाजीपुर में भारी बारिश के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन महज 11.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि यहां 34 मिलीमीटर बारिश का अनुमान था। बांदा, गोंडा, कानपुर देहात, कौशांबी, रायबरेली, श्रावस्ती और सुल्तानपुर में 4.9 मिलीमीटर से लेकर 13.8 मिलीमीटर बारिश का अनुमान था, लेकिन मानसून ने यहां भी साथ नहीं दिया। 0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कानपुर देहात में सर्वाधिक 13.8 तो रायबरेली में 4.9 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई गई थी। प्रदेश में कोरोना के 586 सक्रिय मामले। शनिवार को मिले 28 नए संक्रमित, 58 हुए रिकवर और 2 की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट और उछाल का दौर जारी है, पर वायरस की चेन नहीं टूट रही है। यही कारण है कि तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। यूपी में शनिवार को 2,54,007 सैंपल की जांच हुई। इस दौरान 28 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। इस बीच 58 लोग वायरस को हराने में सफल रहे। वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात करें तो शनिवार को गोंडा और रायबरेली के एक संक्रमित मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। यूपी में अब तक 6,72,21,784 टेस्ट किए गए। जिन राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण दर 3% तक है, वहां से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके अलावा यदि वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र है तो जांच की जरूरत नहीं है, मगर बाहर से आने पर 7 दिन क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। इन राज्यों में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, केरल आदि हैं।